हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 13 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसे फरमा देता हूं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ये तो बच्चों मैंने रीड कर दिया, सिंपल जैसे दुनिया रीड करती है वैसे रीड कर दिया। अब इसका खेल जानो, ये क्वेश्चन में क्या रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा किसी के आसपास जो है ना एक लाइट हाउस टाइप का बना रहता है, ठीक है। लाइटें वगैरह घुमाने के एकदम काम में आता है, ठीक है ना। उससे देखा जाता है लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइट हाउस जो है वो उसका नाम दे रखा है। चलो एक लाइट हाउस जो है वो मैंने बना दिया है इसको, ठीक है ना। इस तरीके से वैसे तो और अच्छा होता है, लेकिन चलो एक लाइन में क्या कहते हैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि ये जो है वो लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस से क्या हो रहा है, दो शिप्स हैं, ठीक है। ये जो है वो आपका लेवल ऑफ सी हो गया। अच्छा, अब यहां पे आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो खींची रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो है वो इस तरीके से ऐसा हो रहा है, एक शिप तो यहां ये रहा, ठीक है। और दूसरा शिप भी बताता हूं, दूसरा शिप जो है वो ऐसे, ये है ऐसे, ये चल रहा है एकदम मस्त पानी की लहरों में, ठीक है। अब ये लाइट हाउस जो है ना ये है 75 मीटर का, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है 30 डिग्री। तो यहां से जो लाइट हाउस से जो एक एंगल बनेगा ना 30 डिग्री, वो क्या होगा, ये वाली लाइन और ये देखो ये लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है ना, तो यहां पे एंगल क्या बन जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा एंगल दूसरा है वो कितना है, यहां पे एरो करके दिखा देता हूं, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। कौन सा ये वाला, ये यहां से लेके पूरा। अब देखो यहां से ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो जा रही है यहां से, ठीक है। और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो काम हो रहा है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 45। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन यहां पे खींच रही है, तो ये जो है एंगल जो होगा इस पूरे वाले एंगल के बराबर होगा बच्चों। इतना तो समझ में आ ही गया है खेल आपको। अब इसके नाम दे देता हूं, ए बी सी डी, ठीक है। मैंने आपको फिगर तो समझा ही दिया, ठीक है। अब आप इसे मैं सॉल्व करता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा, देखो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ए बी सी ले रहा हूं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी गेट, ठीक है। क्या होगा, देखो ये वाला हिस्सा जो है वो जो आपका लाइट हाउस है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लेता हूं ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे P अपॉन बी दिखा देता हूं। ये जो आपका लाइट हाउस जो टावर है, ठीक है, वो क्या परपेंडिकुलर है और ये BC क्या है, ये बेस है। इक्वल टू क्या होगा, tan 45 डिग्री
अच्छा ए बी कितना दे रखा है मेरे को, ए बी जो है वो 75 दे रखा है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं हाइट जो है वो हम लोगों को लाइट हाउस की दी हुई है। अच्छा बी सी जो है मेरे को यहाँ पे जो भी है करते हैं, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, चलो रुको, tan 45 की वैल्यू 75, बी सी जो है वो नीचे इक्वल टू 1 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इधर जो है वो क्रॉस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 75 मीटर कर लेना, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का भी जो डिस्टेंस है वो कितना है 75 मीटर है बच्चों, इतना निकल गया। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ए बी डी, तो लूंगा इसको पहली इक्वेशन बना दो यहां पे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी लूंगा तो क्या हो जाएगा ए बी अपान बी डी इक्वल टू tan हो जाएगा उसी तरीके से tan 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस बता चुका हूं, ठीक है। ए बी जो है वो मुझे पता है कितना है 75 है, 75 मीटर है दे रखा है। अच्छा बी डी को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं, गौर से देखो, बी डी को मैं लिख सकता हूं बी सी, बी सी पॉजिटिव सी डी, ठीक है, इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, इतना हुआ। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, 75 अपॉन बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, ठीक है, 75 मीटर, तो बीसी की वैल्यू मैं 75 लिख देता हूं यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बीसी की वैल्यू जो है मैंने लिख दी यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सी डी, अच्छा इक्वल टू 1/√3। देखो बच्चों जो दो शिप्स का डिस्टेंस है ना वो क्या है, वो सी डी है, एक शिप यहां है एक शिप यहां पर है, तो इन्हीं दोनों का क्या कहते हैं डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो सी डी होगा। तो अब क्या करूंगा मैं, इसको इधर क्रॉस करो और इसको इधर क्रॉस करो, तो 75√3 हो जाएगा। उसके बाद 75 पॉजिटिव सी डी, अब मुझे तो सी डी मांगता है तो मैं क्या करूंगा 75√3 माइनस 75 इक्वल टू सी डी, इस 75 को मैंने इधर भेज दिया तो नेगेटिव में हो जाएगा, 75 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा बच्चों कॉमन लेने के बाद। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, सी डी की वैल्यू जो है वो बच्चों आ गई 75 ब्रैकेट √3 - 1। चाहो तो √3 की वैल्यू वगैरह लगा करके सॉल्व कर दो तो तुम्हें जड़ तक क्या कहते हैं वैल्यू मिल जाएगी, वरना एनसीईआरटी में जैसे छोड़ रखा है तो मैं वैसे ही यहां पर छोड़ देता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू कितना होगा बच्चों 75√3 - 1 मीटर कर लेना, और यही जो है वो आपका फाइनल परिणाम हो गया बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी बच्चों।